अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ में भी अक्सर बोलते रहते हैं कि बेवकूफ़ों से बहस करने का क्या फ़ायदा है, गुजरे हुए वक्त पर रोने का क्या फ़ायदा है, या गुजरे हुए वक्त पर पछताने का क्या फ़ायदा है, अगर सुकून ही ना हो तो ज़्यादा कमाने का क्या फ़ायदा है। इस तरह के सेंटेंसेस हैं हमारे आज के इस लेसन में। इनके लिए हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से इस तरह के तमाम फ़िक्रात को हम बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ। ये जो है ये है व्हाट इज़, ठीक है। अपॉस्ट्रोफी का साइन है तो ये कॉन्ट्रैक्शन है व्हाट इज़ की। आप इसे बोलेंगे व्हाट्स, ठीक है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, और उसके बाद है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म के अंदर वर्ब आ जाएगा और लास्ट पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमने मेंशन कर देना है और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। अब इसे हमने यूज़ कब करना है? यूज़ करना है कि जब हम बोलना हो कि कोई काम है जिसे करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। क्या फ़ायदा है डैश करने का, जी मेंशन है, ठीक है, कि किसी भी काम के बारे में हम पूछ रहे हैं कि ये करने का क्या फ़ायदा है। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि इसे हमने यूज़ कैसे करना है, कैसे इसकी मदद से फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना है। यहाँ पर है इसका पहला सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है, अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है। अब सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में से लिख लेना है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, या व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ, ठीक है। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ, और उसके बाद क्या आना है वर्ब, वर्ब आएगा आईएनजी फॉर्म में। वर्ब यहाँ पे क्या है माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, बट यहाँ पे क्या है आईएनजी फॉर्म में वर्ब आना है अपोलोजाइजिंग। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ अपोलोजाइजिंग नाउ, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ अपोलोजाइजिंग नाउ। अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट वन है कि बेवकूफ़ों से बहस करने का क्या फ़ायदा है, बेवकूफ़ों से बहस करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। सबसे पहले आ गया व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, इतना इतना हमने स्ट्रक्चर में से लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या आना है वर्ब, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आना है। वर्ब यहाँ पे उर्दू सेंटेंस के अंदर क्या है बहस करना, बहस करना आर्गू, ठीक है। अब आईएनजी फॉर्म में वर्ब है तो क्या आएगा आर्गुइंग। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्गुइंग विद फूल्स, बेवकूफ़ों के साथ, ठीक है। विद फूल्स, बेवकूफ़ों से। अब फूल्स बेवकूफ़। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आर्गुइंग विद फूल्स, बेवकूफ़ों से बहस करने का क्या फ़ायदा है। इस तरह ये सेंटेंस हमारा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है कि अगर तुम्हें समझ ही नहीं आती तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है, अगर तुम्हें समझ ही नहीं आती तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग, पढ़ने का क्या फ़ायदा है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग, पढ़ने का क्या फ़ायदा है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, अगर तुम्हें उसकी समझ ही नहीं आती। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टडिंग इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, अगर तुम्हें समझ ही नहीं आती तो पढ़ने का क्या फ़ायदा है। इस तरह ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है गुजरे हुए वक्त पर रोने का क्या फ़ायदा है, गुजरे हुए वक्त पर रोने का क्या फ़ायदा है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्राइंग ओवर द पास्ट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ क्राइंग ओवर द पास्ट, गुजरे हुए वक्त पर रोने का क्या फ़ायदा है। नेक्स्ट है कि ये बोरिंग फिल्म देखने का क्या फ़ायदा है, ये बोरिंग फिल्म देखने का क्या फ़ायदा है। What's the point of watching this boring movie? What's the point of watching this boring movie? ये बोरिंग फिल्म देखने का क्या फ़ायदा है। अगला सेंटेंस है जब बोलना ज़रूरी हो तो खामोश रहने का क्या फ़ायदा है, जब बोलना ज़रूरी हो
तो खामोश रहने का क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग साइलेंट? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग साइलेंट? खामोश रहने का क्या फ़ायदा है? व्हेन, जब, यू नीड टू स्पीक अप। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टेइंग साइलेंट व्हेन यू नीड टू स्पीक अप? जब बोलना ज़रूरी हो या जब बोलना ज़रूरी है तो खामोश रहने का क्या फ़ायदा है? इस तरह ये भी हो गया सेंटेंस कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है कि खुश होने का दिखावा करने का क्या फ़ायदा है? खुश होने का दिखावा करने का क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी? खुश होने का दिखावा करने का क्या फ़ायदा है? प्रिटेंड, दिखावा करना, तो यहाँ पर वर्ब आना आईएनजी फॉर्म में, इसलिए है प्रिटेंडिंग। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी? अगला सेंटेंस है कि हर वक्त शिकायत करने का क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम? हर वक्त शिकायत करने का क्या फ़ायदा है? रोज़ाना जंक फूड खाने का क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ईटिंग जंक फूड डेली? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ईटिंग जंक फूड डेली? रोज़ाना जंक फूड खाने का क्या फ़ायदा है? अगला सेंटेंस है, अगर तुम बार बार वही गलती करो तो माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है? अगर तुम बार बार वही गलती करो तो माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग सॉरी? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सेइंग सॉरी? माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है? इफ़ यू कीप रिपीटिंग द मिस्टेक? अगर तुम बार बार वही गलती करते रहो। इफ़ यू कीप रिपीटिंग द मिस्टेक? What's the point of saying sorry if you keep repeating the mistake? अगर तुम बार बार वही गलती करते रहो तो माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा है? नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर तुम इस पर अमल ही ना करो तो मशवरा लेने का क्या फ़ायदा है? अगर तुम भी इस पर अमल ही ना करो तो मशवरा लेने का क्या फ़ायदा है? What's the point of taking advice if you never follow it? What's the point of taking advice if you never follow it? नेक्स्ट है, अगर इंटरनेट ना हो तो फ़ोन रखने का क्या फ़ायदा है? What's the point of having phone without internet? What's the point of having phone without internet? अगर इंटरनेट ही ना हो तो फ़ोन रखने का क्या फ़ायदा है, या इंटरनेट के बिना फ़ोन रखने का क्या फ़ायदा है? अगर दिन ज़ाया ही कर दो तो जल्दी उठने का क्या फ़ायदा है? अगर दिन ज़ाया ही कर दो तो जल्दी उठने का क्या फ़ायदा है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इफ़ यू वेस्ट योर डे? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इफ़ यू वेस्ट योर डे? नेक्स्ट ये वाले दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस के हैं कि अगर कोई जवाब ही ना दे तो मैसेज करने का क्या फ़ायदा है? अगर कोई जवाब ही ना दे तो मैसेज करने का क्या फ़ायदा है? अगर सुकून ही ना हो तो ज़्यादा कमाने का क्या फ़ायदा है? अगर सुकून ही ना हो तो ज़्यादा कमाने का क्या फ़ायदा है? अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें। मिलेंगे सुबह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।